WHO पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य संबंधी कही गई इसकी हर बात को दुनिया के तमाम मुल्क पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। लेकिन जब से कोरोना शुरू हुआ है और WHO ने कोरोना को लेकर जैसा ढुलमुल रवैया अख्तियार किया है, दुनिया के तमाम मुल्कों का भरोसा इस संगठन से कम होता हुआ साफ दिखने लगा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समेत तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गईं। WHO भी उनमें से एक था। 1948 में इसके संविधान को स्वीकृति मिली, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी इसी संस्था पर आ गई। संस्था ने कुछ अद्भुत काम किए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। उदाहरण के तौर पर 1979 में इसने स्मॉल पॉक्स को जड़ से खत्म कर दिया। इसके लिए एक तरफ इसने यूएस तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन से मदद ली। इसके साथ और भी तमाम देशों को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया और इस भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। येलो फीवर हो या फिर प्लेग या फिर पोलियो, इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में WHO की अहम भूमिका रही है, जिससे कोई भी देश इनकार नहीं कर सकता। आज एड्स जैसी खतरनाक बीमारी की पहचान हो पाई है तो उसके पीछे भी WHO और उसके वैज्ञानिक ही हैं। लेकिन जैसे ही बात कोरोना की आती है और उसके लिए WHO की ओर से की गई कोशिशों की बात आती है, WHO की ओर दुनिया के तमाम मुल्क संदेह भरी नजरों से देखने लगते हैं। इसके लिए WHO की कुछ हरकतें तो जिम्मेदार हैं ही, बाकी बची खुची कसर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप के बयान और WHO की फंडिंग में चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी पूरी कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए WHO पर लगातार हमले करते रहे हैं, गंभीर हमले करते रहे हैं। उनके हमले काफी हद तक इस पेंडेमिक को लेकर उनकी राजनीति से भी प्रेरित थे, जिसमें उनका कोविड को सामान्य फ्लू मानना, मास्क नहीं पहनने और क्वारंटीन जैसी चीजों में विश्वास नहीं करना जैसी बातें भी शामिल थी। हालांकि इन सबके बीच वो WHO पर लगातार चीन समर्थक होने का आरोप लगाते रहे। दुनिया की एक बड़ी आबादी की तरह ट्रंप का भी ये मानना रहा था कि ये वायरस चीन में लैब में बनाया गया है। ऐसे में वो लगातार WHO को इससे जुड़ी जांच को लेकर घेरते रहे। इसे चाइनीज वायरस बुलाने वाले ट्रंप तो ये तक कह गए कि WHO को इसका ज्यादातर फंड यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है, लेकिन ये पक्ष चीन का लेते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह 2003 में चीन से निकला सार्स वायरस है। तब WHO ने चीन को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर शुरुआती मामलों की जानकारी चीन WHO को देता और वक्त रहते देता तो सार्स को और बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता था, उसका इलाज किया जा सकता था, उसका निदान किया जा सकता था। तब इस संस्था ने पहली बार चीन और हांगकांग और कनाडा जैसे प्रभावित देशों में सफर नहीं करने की अपील भी की थी, जिसका इसे विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन तब ये डिगे नहीं। तब ये WHO का अप्रोच ही था कि सार्स के 26 देशों में पहुंचने के बावजूद 1000 से ज्यादा लोग नहीं मरे। हालांकि इसके बाद आए स्वाइन फ्लू के मामले में संस्था का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा और जिस तरह से स्वाइन फ्लू को WHO की ओर से हैंडल किया गया, उसकी काफी आलोचना हुई, लानत मलानत हुई। 2014 में अफ्रीका में जब इबोला फैला, तब भी WHO का रिस्पॉन्स काफी ठंडा रहा। आलम यह था कि प्रभावित देशों के अनुरोध पर यूनाइटेड स्टेट्स को 5000 फौजी इबोला से लड़ने के लिए लगाने पड़े। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान तो यूएस के नेता WHO पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं कि चीन ने खुद के बचाव के लिए इस संस्था का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। एक अमेरिकी नेता का आरोप है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी पर पर्दा डालने में चीन की मदद भी की है। आलोचकों का मानना है कि कोरोना के बारे में जानकारी से लेकर आउटब्रेक शुरू होने वाली जगह तक एक्सेस देने में चीन ने काफी देर की। फिर भी WHO चीन को लेकर नरम रुख अपनाए रहा, उसे बचाने की कोशिश करता दिख रहा।
ऐसे में दुनिया के तमाम देशों को WHO पर सवाल उठाने का मौका मिल गया, जिसकी नुमाइंदगी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने तो WHO का फंड तक रोक दिया और फिर अमेरिका को आधिकारिक तौर पर WHO से अलग भी कर लिया। ऐसे में जिस संस्था पर अमेरिका को भरोसा नहीं, उस संस्था पर दुनिया के अधिकांश देश भरोसा करने से कतराने लगे और इसका खामियाजा WHO को अपनी क्रेडिबिलिटी खोकर चुकाना पड़ा। लेकिन अब देखना यह है कि 194 देशों का यह संगठन अपने खोए हुए भरोसे को कैसे जगाता है और कैसे फिर दुनिया में आने वाली बीमारियों के सामने एक रक्षा कवच बनकर खड़ा होता है। इसके लिए अभी कम से कम तब तक तो इंतजार करना ही होगा जब तक कि कोरोना जैसी महामारी खत्म नहीं हो जाती। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।